अब तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके दौड़ते हुए हमारे पास आ रहे हो। जानना चाहेंगे हमारे पास आने का क्या कारण है? हे भैया, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। भैया, सुनते ही श्रीमुख की पुकार पैकी फिर घबराई माता, भयभीत अधीर व्याग्र होकर अकुलाई फिर चिल्लाई माता। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है, उनका भी कोई दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है भैया। और देखिए, समाज को बहुत बहुत साधुवाद है, आप लोगों ने बड़ा अच्छा सहयोग दिया। और आज का चूंकि अब ये समय चल रहा है, केवल विश्राम दिवस की लीला है। जब तक आप लोग बैठेंगे अभी बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग है। आगे से अभी देखिए हनुमान जी का चरित्र भी आने वाला है, महाराज बाली सुग्रीव की लड़ाई इत्यादि चरित्र अभी आप लोग देखेंगे। तो सभी लोग सहयोग प्रदान करें, क्योंकि कल से अपने घरों के कार्यों को ही करना है। वर्ष में यह समय एक बार आता है, तो आनंद लेकर के जाइए। देखे सुंदर चरित्र, भगवान राम जी लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के अपने आश्रम में पहुंचे। यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है, उनका भी कोई दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। भैया, जब आपकी आवाज माता ने सुनी तो मुझको आज्ञा दे दी, तब मुझको आना पड़ा। लक्ष्मण, वह आवाज मेरी नहीं, अरे वह आवाज तो उस मामा मारीच की थी, जिसको हमने मार करके सागर के पार फेंका था। उसी मारीच ने मरते समय हमारे नाम का उच्चारण किया है। लक्ष्मण, मारी बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की। मैं सोच रहा हूँ खड़े खड़े, कुछ तो बीती है आश्रम में। कहता है मेरा सामने तो कहता है मेरा सामने तो नहीं जानती आश्रम में। कहता है मेरा सामने तो कहता है मेरा। चलिए आश्रम की ओर चले। आश्रम देखी जानकी हीना, भगे बिकलो जस प्राकृत दीना। देखो ना लक्ष्मण, आप है भाई विपिन राजपूत जी महिला वालों की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं भगवान राम जी के चरणों में। धन्यवाद। जो कि हमने तुम्हें वहीं पर कहा था, हमारी जानकी हमें आश्रम में नहीं मिलेगी, और वैसा ही दृश्य आज हमारे नजरों के सामने है। देखो ना, आज यह आश्रम बिना जानकी के सूना पड़ा है। याद आया, हाँ हो सकता है हमारी जानकी गोदावरी में जल लेने गई हो। जाओ और देखो ना, आवाज लगाओ। यदि जानकी हमारी जल लेने गई होगी तो हमारी आवाज को सुनकर के अति
अति शीघ्र हमारे पास आ जाएगी। माते सीता, माते सीता, माते। नहीं लक्ष्मण, अरे अब हमारी जानकी हमारे पास नहीं आ सकती, क्योंकि यदि जानकी हमारी यहीं कहीं पर होती तो हमारी आवाज को सुन करके अति शीघ्र हमारे पास आ जाती। आज हमको अकेला छोड़ करके हमारी जानकी चली गई। मैं ऐसा नहीं जानता था कि जानकी हमको अकेला छोड़ करके चली जाएगी। यदि मैं ऐसा जानता तो अपने साथ वन को कभी नहीं लाता। अरे जब हमारा वनवास हुआ था, मैंने जानकी को मना किया, जानकी मेरे साथ वन की ओर मत चलो, किंतु जानकी अपनी हट करके मेरे साथ वन की ओर आ गई और आज मुझको अकेला छोड़ करके चली गई। नहीं जानकी, तुम्हारे बिना यह राम एक पल भी जीवित नहीं रह पाएगा। अरे तुम कहां चली गई हो? मुझे भी अपने पास बुला लो। सीता, आज हम बिना जानकी के एक पल भी नहीं रह पाएंगे। देखो ना, मुझे ऐसा लगता है कोई बता रहा है कि हमने जानकी को देखा है। अरे कोई तो बता दे, कोई तो कह दे कि राम जानकी को हमने देखा है। यदि कोई बता देगा तो इस राम के हृदय में धैर्य धारण हो जाएगा। प्रिय जानकी, तुम जहां भी हो, अपनी आवाज के द्वारा हमें भी अपने पास बुला लो। करूं क्या कल्पना मन में, करूं क्या कल्पना मन में, मुझे हर पल रुलाती है, मुझे पल पल रुलाती है। सिजा की याद आती है, सिजा की याद आती है। करूं क्या कल्पना मन में, करूं क्या कल्पना मन में, मुझे वो भी रुलाती है, मुझे अब भी रुलाती है। सिजा की याद आती है, सिजा की याद आती है, सिजा की याद आती है। करूं क्या कल्पना मन में, करूं क्या कल्पना मन में, मुझे अब भी रुलाती है, मुझे अब भी रुलाती है। सिया की याद आती है, सिया की याद आती है, सिया की याद
सिया की याद आती है, सिया की याद आती है। करूं क्या कल्पना मन में, करूं क्या कल्पना मन में, मुझे जब भी रुलाती है, मुझे अब भी रुलाती है। सिया की याद आती है, सिया की याद आती है। लक्ष्मण, हमारी जानकी का पता यहाँ पर कोई भी नहीं बता रहा। हमें ऐसा लगता है कि हमारी जानकी का यहाँ पर कोई भी पता नहीं बतलाएगा। स्वयं चल करके हमें जानकी की खोज करनी पड़ेगी। आगे बढ़ा गीत पति देखा, कानों में भगवान की आवाज पड़ी, कोई राम राम रट रहा है, मानो अपनी सांसों को अंतिम रूप दे रहा है। आखिर ये कौन है? भगवान जब समीप में पहुंची तो देखा कि काला काला गीधराज जटायु आगे बढ़ा गीत पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। गीधराज, आपकी यह दशा हम जानना चाहेंगे, आपकी यह दशा किसने की? हे प्रभु, ये मत पूछो किसने की है, दशा नहीं पूरी दुर्दशा हो रही है। हे प्रभु, मेरी दशा लंकापति रावण ने की है और वही दुष्ट माँ जानकी को ले गया है। मैं आपके दर्शन के लिए इतना पढ़ा था और आपके दर्शन हो गए, मैं आपके धाम जाना चाहता हूँ, अवलंब भेजिए। जाओ गीधराज, पर वहां जाकर के यह सीता हरण का समाचार हमारे पूज्य पिताजी से नहीं कहिएगा। जाओ गीधराज, पर याद रहे इतने ऊंचे पद पर हो तुम, जब तक कवियों का है समाज तब तक अजर अमर हो तुम। जाओ मेरे धाम को। गीधराज जी आप जाइए, पर्दा के चक्कर में ना पड़िए, नहीं तो घंटे भर पड़े रहेंगे। हाँ जाओ, आप उद्धार हो गया आपका। राम जी ने अपने भक्तों का उद्धार किया। ताहि देहि गति राम उदारा, और बरसों से भगवान की प्रतीक्षा में बैठी सबरी के आश्रम पद धारा। माँ सबरी जो वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं, आज उनकी भी प्रतीक्षा पूरी होने जा रही है। भगवान श्री राम जी जानकी जी को खोजते हुए जटायु का उद्धार करने के बाद मैया सबरी के आश्रम की ओर गए। दर्शन की प्यासी दासी को प्रभु भूल ना जाना, हे नाथ न बिसराना। श्री राम रटते रटते, श्री राम रटते रटते, इसको श्री राम रटते रटते बीती रे उमरिया, सब लोग तुम न भुलाई, काशी की खबरिया, काशी की खबरिया। श्री राम रटते रटते, उठ उठ करके अंगना नित रोज फुहारो, तेरी राही निहारो।
रघुनंदन अब आ जाओ, रघुनंदन अब आ जाओ, आकर पावन कर जाओ सब जीती झोपड़िया, सब लोग सुन रघुराई काशी की खबरिया, काशी की खबरिया। चिड़िया मोहब्बत के कटते धीरे उमरिया, सब लोग तुम रघुराई काशी की खबरिया, काशी की खबरिया, काशी की खबरिया। आइए माता सबरी जिन्होंने भगवान के प्रेम में, क्योंकि